पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, वो तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, वो तेरे साथ में। रास रचो में ब्रज में बारी हमें दिखाओ प्यारी, वो तुम्हें आ गए, आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बाबा कैसे ले जाऊं तो रास में, तो रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं कोहे रास में, कोहे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आवे रास में, आवे रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष ना आवे रास में, वो आवे रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दिन वो बोले भंडारी बनकर विधि नारी, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना मानी त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने वो पुरारी, गोकुल में आ गए। ये लीला कोई साधारण लीला नहीं हो रही। आज साकार के द्वार पर निरंकार आ रहा, गोपीनाथ के द्वार पर भूतनाथ आ रहा, मुरली वाले के द्वार पर डमरू वाला आ रहा, गाय वाले के द्वार पर बेल वाला आ रहा, राम के द्वार पर रामेश्वर आ रहे, विश्वात्मा के द्वार पर विश्वनाथ आ रहे, और तो और नटवर के द्वार पर नटराज आ रहे हैं, हरि के द्वार पर हर आ रहे हैं। इसलिए लीला जितनी साधारण समझते उतनी है नहीं। रासिर चोरे ब्रज में बारी हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए। ओ रास रचो है ब्रज में बारी हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। शंकर भगवान कहने लगे एक काम कर, वहां गोपी बनकर जाना है ना, तो मैं भी ये कपड़े खोल देता हूँ, तेरी कोई अच्छी ड्रेस को खोल लिया, साड़ी लहंगा पहन लूंगा, मैं भी गोपी बन जाऊंगा। तो कहा आप तो निरंकार है, वो साकार है,
भगवान ने क्या कहा कि मैंने राखोड़ा इसलिए लगाया कि परमात्मा मिले। लोग कहते हैं कि बसमी रमाने से भगवान मिलेगा, मैंने बसमी रमाई, और तू कह रही कि लहंगा पहनने से भगवान मिले, तो अपन लहंगा पहन लेते हैं। हमको तो काम परमात्मा से है, चाहे राख रमा के मिले या लहंगा पहनकर। इसलिए भगवान के यहाँ तू तो बढ़िया ड्रेस निकाले, तो कहा कपड़े तो मेरे पहन लोगे आप, परंतु आपकी जो चाल है वो बिल्कुल अकड़ बम वाली। अब अकड़ बम वाली चाल है जब आपकी रहेगी और कोई अगर पहचान गया तो शंकर भगवान ने कहा घूंघटा निकाल लूंगा, और कोई पूछ लेगा कि ये कौन है, शंकर भगवान कहने लगे कह देना कि मेरी सहेली है। औरतों के कपड़े पहन लिए, घूंघटा निकाल दिया, और अब भगवान चलने लगे। पार्वती से बोले कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और देखिए सबसे बड़ा जो निरंकारी है, आज कैसा वेश बना कर आ रहा, आज कैसा रूप बना कर आ रहा। लगा के बिंदिया साड़ी चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। सब गोपियों के बीच में एक नई गोपी भी आ गई, सब तो खुले मुंह आई। एक गोपी ऐसी घूंघट इतना लंबा लंबा। भगवान ने पूछ लिया भाई ये कौन है, भाई आप कौन है। भगवान बोलते उसके पहले तो पार्वती जी बोल के मेरी सहेली है। अच्छा आपकी सहेली है तो ये घूंघट थोड़ा लंबा क्यों निकाल रखा है। तो घूंघट लंबा इसलिए निकाल रखा है कि नई नवेली है। अरे ये देखो कथा में बीच में मिला जुलना ये बाद में करा बोला। मेरी सहेली तो है, परंतु ये घूंघटा इतना लंबा क्यों है। जगह घूंघटा इतना लंबा इसलिए नई नई लाई बहू है। बहुएं जब नई नई होती तो घूंघटा इतना लंबा, और जो जो बहुएं पुरानी होती जाती ना घूंघटा छोटा होता जाता। तो नई जो है बस सीधी यहाँ आई। भगवान ने देखा एक रूप इनके लिए भी ले लो, एक रूप इनके लिए भी ले लो, और फिर रास प्रारंभ हुआ। अब जो रास प्रारंभ हुआ तो ये नई गोपी आई ना, एक का जो नृत्य है मधुर नृत्य है, और एक का जो नृत्य है वो तांडव है। मधुर नृत्य वाली एक, तांडव नृत्य वाली।
अब भगवान का तो नृत्य मधुर नृत्य, ये नई गोपी आई ना, इसका तांडव नृत्य। अब तांडव तो आप जानते ना, एक पैर यान एक पैर वहां, धड़ाम धड़ाम नाच रहे। अब ये नई गोपी